औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद बारी ताला की तरफ दावत दी इंसानों को, तमाम इंसानियत को, और तौहीद बारी ताला की तरफ दावत देते हुए फरमाया कि अल्लाह और रसूल की अताअत करो। फिर उसका रिज़ल्ट बता दिया कि अगर करते हो तो तुम्हारे लिए क्या अंजाम है। अगली 2 आयत में करते हो तो क्या अंजाम है और नहीं करते तो क्या, और करते हो तो नबी का कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे हो और नहीं करते हो तो नबी का कुछ बगाड़ नहीं सकते हो। तुम्हारे करने या ना करने से नबी की शान में फ़र्क नहीं पड़ेगा और नबी मेरे हुक्म के ताबे है और जो मैं उसको हुक्म दे रहा हूँ वो पूरा कर जाएगा तो वो अपने अजर का मुस्तहिक है। तुम्हारे अताअत ना करने से उसके अजर में फ़र्क नहीं आएगा। आगे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर फिर ऑप्शन देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को खिताब फरमाया जो लोग ताबेदारी करते हैं, तौहीद बारी ताला पर ईमान लाए और नबी की पैरवी करते हैं, उनके लिए क्या। फरमाया कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों से वादा किया। फरमाया और वादा क्या है, वादा नहीं, यहाँ कुछ वो वादे ज़िक्र हो रहे हैं ईमान वालों के लिए। वैसे तो वक्तन फ़क्तन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत जगह पर मुसलमानों के लिए फ़ायदे और वादे बयान फरमाए, लेकिन यहाँ चूँकि आयत की रूह से अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के लिए और फिर शर्त रख दी अहले ईमान के बाद नेक अमाल की भी। बहरहाल अहले ईमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वादे बयान फरमाए। पहला वादा कल ज़िक्र हुआ और वो ये था कि लयस्तखलिफ़न्नहुम फिल अर्ज़, आपको ज़मीन में खलीफा बना देंगे। अहले ईमान को ज़मीन पर इख्तियार दे देंगे, इक़्तिदार दे देंगे और इख्तियारात और खिलाफत दे देंगे। यहाँ खिलाफत की कल मैंने थोड़ी सी डिटेल अगर मिस हो गई है तो ये कि अल्लाह के नबी के दौर के बाद के जो खुलफाए राशिदीन हैं 4, वो अशरा मुबशरा में शामिल हैं। उनको छोड़ के बाकी को मैंने ज़िक्र किया कि बाकी जो तक खिलाफत का सिलसिला चला वो तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद बादशाहत और उसके बाद जो मौजूदा दौर तक सदर वज़ीर आज़म या जिस तरह की भी सिस्टम है, ये सारे उसी के ज़ुमरे में आते हैं। बहरहाल जो लोग अल्लाह के नाफरमान हैं या अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी नहीं कर रहे, उनमें वो नबी के बाद के आने वाले 4 खलीफा तो कभी भी शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने दस्तूर इलाही के मुताबिक निज़ाम चलाया। अब यहाँ ज़िक्र फरमाया कि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह उसी तरह तुम्हें खिलाफत देगा, उसी तरह तुम्हें नियाबत देगा जिस तरह के तुमसे पहले लोगों को अता फरमाई। अब पहले लोगों को कौन सा, पहले लोगों से मुराद यह है कि क्या जो हमारी अब की मुस्लिम कंट्रीज़ चल रही हैं उनसे पहले की 1-2 पहले कंट्रीज़ की बात हो रही है या कब की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे कि पहले हर दौर से पहले का दौर ज़िक्र फरमाया और सबसे पहला दौर जब इंसान को खलीफा बनाया गया वो ज़िक्र फरमाया और सबसे पहला दौर खलीफा नियाबत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सौंपी वो इंसान को सौंपी और उस वक्त रूए ज़मीन पर इंसानियत नहीं थी, इंसान के ऊपर खलीफा नहीं मुंतखब हुआ, फ़रिश्तों के ऊपर खलीफा और शैतानों और जिन्नों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की तख्लीक फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाते वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ख़िताब फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इंसान को तख्लीक कर रहा हूँ। फरिश्ते और जिन और शैतान देख तो रहे थे कि कोई नई मखलूक तख्लीक हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला किसी नई तख्लीक में मगन है, लेकिन जब उन्हें ये पता चला
और ये नई मखलूक मट्टी से तख्लीक हो रही थी, और उससे पहले जो दो मखलूक़ात थी नूरी और नारी थे, यानी कि फ़रिश्ते थे नूरी और जिन थे नारी। उन दोनों के सामने जब मट्टी से एक मखलूक तख्लीक हो रही थी तो वो उसको हकारत की नज़र से देख रहे थे कि ये हमसे कमतर होगी, कम होगी, ज़ाहिर है आम और मामूली चीज़ से तख्लीक हो रही है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को ख़िताब किया और फरमाया कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में इंसान को खलीफा अपना नायब बनाने लगा। वहाँ से खिलाफत की इब्तिदा शुरू हुई, और जब इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने लगा तो शदीद झटका था नूरी और नारी मखलूक के लिए। उस शदीद झटके से अभी संभले नहीं थे, क्योंकि शदीद झटका इसलिए था कि वो ये चाह रहे थे कि ये हमारा मातहत होगा, ताबे होगा हमारा, और फर्माबरदार होगा, हमारा पैरवी करने वाला होगा, हमारे पीछे चलने वाला होगा। क्योंकि इसकी दो वजह थी। एक तो ये कि वो समझ रहे थे कि हम पहले से ज़मीन पर आबाद हैं, पहले से हम इससे पहले से पहली मखलूक हैं, और दूसरा ये कि दोनों मखलूक जो थी जिन और फरिश्ते, वो अपने तय ये समझ रहे थे कि उनकी तख्लीक अच्छी चीज़ से हुई है, नूर से हुई है, आग से हुई है। दोनों बड़ी सख्त चीज़ें हैं मट्टी के मुकाबले में। फरिश्तों को थोड़ा सा और भी फ़ख्र था कि वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, और उनके मुकाबले में कोई ऐसी मखलूक आ ही नहीं सकती कि जो अल्लाह की इबादत में इतनी मगन हो जाए जितने वो हैं। तो जब उनके सामने अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इसको ज़मीन पे खलीफा बनाने लगा हूँ, तो शदीद झटका था उनके लिए, और अभी उस झटके से संभले नहीं थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा हुक्म जारी फरमा दिया, इसजुदुली आदम, सब आदम को सजदा करो। सारे परेशान हो गए और सब सजदा नहीं करना चाह रहे थे, सब मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी उनके बस की बात नहीं थी। फसजदू, तो सब ने मजबूरन सजदा कर लिया इंसान को बिला सोचे समझे, और फरिश्तों ने ये समझा कि सब ने ही कि अल्लाह का हुक्म है सो कर देते हैं। उन्होंने इंसान को सजदा कर लिया। याद रहे कि उसके बाद किसी इंसान को सजदा जायज़ नहीं है, वो सजदा ताज़ीमी था, और अब किसी और को सजदा ताज़ीमी भी जायज़ नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया को खुसूसन। और जब सजदा सब ने कर लिया तो अबा, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा, इनकार किया और तकब्बर कर दिया। तकब्बर क्या किया? जब अल्लाह तबारक व तआला ने उससे बुला के पूछा कि तूने मेरे हुक्म की फर्माबरदारी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि खलक़तनी मिन नार खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया और उसको मट्टी से पैदा किया। सो आग की जो मैं पैदावार हूँ, तो आग हमेशा ऊपर को उठा करती है, झुका नहीं करती, और मट्टी हमेशा नीचे रहती है, उसको मैं सजदा नहीं कर सकता, मेरी इज़्ज़त के ख़िलाफ़। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त शैतान से कहा कि ईबितू मिन्हा जमिया इन्नका रजीम। पहली बात ये कि तू दुत्कारा गया है, रजीम है, और दूसरा ये कि ईबितू मिन्हा जमिया, सारे के सारे जन्नत से निकल जाओ, नाफरमान हो। और उसमें एक इब्लीस था, बाकी जिन्होंने इंसान फरिश्तों ने सजदा किया, एक इब्लीस था और दो इब्लीस के साथी ताऊस और सांप था। जमा का सीगा अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया। और हाँ, हव्वा अलैहिस्सलाम थी जो कि आदम की पसली से पैदा तक हुई थी, उनको भी आदम अलैहिस्सलाम के साथ निकाला गया। ये एक अलग बहस है, पीछे 12 गुजर चुकी है। यहाँ खिलाफत की बात हुई कि खलीफा बना, और खलीफा जब इंसान को बनाया गया तो वहीं से मुश्किल दौर शुरू हो गया और एतराज़ात शुरू हो गए इंसानियत के खलीफा बनाने पे। और फरिश्तों ने एतराज़ कर लिया कि तू इसको खलीफा बना रहा है जो कि कत्ल व गारत करेगा, हम तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरी इबादत में लगे हुए हैं हमेशा, तो ये तेरी कत्ल व गारत करने वाला और खून खराबा करने वाला इंसान तूने खलीफा बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी जाइलुन इन्नी आलम माला तालमुन, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते।
डेफिनेटली ये कि मुझे पता है कि ये खून खराबा कत्ल गारत करेगा। सो हज़रत इंसान अभी तक इक़्तिदार में आया, इक़्तिदार के नशे में खून खराबा, मार दाड़, जबर जुल्म और जुल्म के पहाड़ कमज़ोर पर तोड़ता आया और अब तक इस मिशन में लगा हुआ है क्योंकि शैतान ने लगा दिया इसको। सो आगे इंशाल्लाह इस पे और भी डिटेल है, और भी अल्लाह के इनामात हैं इसी आयत में हैं तो बहुत ज़्यादा। इस आयत में जो है इंशाल्लाह बाकी कल कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताउन अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।